कहानी शुरू होती है वहीं से जहां KGF चैप्टर 2 खत्म हुई थी। समुद्र के बीचों बीच एक विशाल जहाज जल रहा था। आग की लपटें आसमान तक उठ रही थीं। चारों तरफ धुआं ही धुआं था। हेलीकॉप्टर ऊपर मंडरा रहे थे और भारतीय नौसेना के सैनिक लगातार फायरिंग कर रहे थे। जहाज के डेक पर खड़ा था एक आदमी जिसकी कहानी अब एक दास्तान बन चुकी थी। वह था रॉकी। के चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह समुद्र की ओर देखते हुए धीरे से कहता है, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो इतिहास पढ़ते हैं और दूसरे वो जो इतिहास बनाते हैं। अचानक जहाज में एक जोरदार धमाका होता है। आग तेजी से फैलने लगती है। जहाज धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगता है। ऊपर हेलीकॉप्टर से एक अधिकारी चिल्लाता है, मिशन कंप्लीट, रॉकी इज डेड। दुनिया को लगा रॉकी भाई खत्म हो चुका है, लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। समुद्र का रहस्य। जहाज के डूबने के कुछ मिनट बाद समुद्र की गहराइयों में एक रहस्यमयी पनडुब्बी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। पनडुब्बी के अंदर बैठे कुछ लोग स्क्रीन पर जहाज के मलबे को देख रहे थे। उनमें से एक आदमी बोला, टारगेट मिल गया है। कुछ गोताखोर पानी में कूदते हैं और कुछ देर बाद वे किसी को लेकर वापस आते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि रॉकी भाई था। वह बेहोश था, लेकिन जिंदा था। नई दुनिया। कुछ दिनों बाद रॉकी की आंखें खुलती हैं। वह खुद को एक बड़े और शानदार कमरे में पाता है। चारों तरफ हाईटेक मशीनें और सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने कहा, वेलकम बैक रॉकी। रॉकी ने गुस्से से पूछा, तुम कौन हो? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, मैं उस संगठन का हिस्सा हूं जो दुनिया के गोल्ड मार्केट को कंट्रोल करता है। रॉकी पहली बार चुप हो गया। बूढ़े आदमी ने कहा, KGF सिर्फ शुरुआत थी। असली खेल दुनिया की बाकी गोल्ड माइन में है। भारत में नया खिलाड़ी। उधर भारत में हालात बदल चुके थे। सरकार ने KGF खदान को अपने कब्जे में ले लिया था। सेना वहां तैनात थी, लेकिन एक नया आदमी तेजी से ताकतवर बन रहा था। उसका नाम था विक्रम देव। वह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन असल में वह एक खतरनाक गोल्ड माफिया था। उसका सपना था भारत का गोल्ड किंग बनना। एक दिन वह अपने ऑफिस में बैठा टीवी देख रहा था। टीवी पर खबर चल रही थी, रॉकी बाई इज डेड। विक्रम देव मुस्कुराया, अब रास्ता साफ है। KGF की याद। KGF के मजदूर अभी भी रॉकी को याद करते थे। उनके लिए रॉकी सिर्फ एक डॉन नहीं था, वह उनका मसीहा था। हर साल एक दिन मजदूर खदान के बीच इकट्ठा होते और कहते, रॉकी भाई वापस आएंगे। शेर की वापसी। कुछ महीनों बाद एक रात KGF के बाहर अचानक कई काली गाड़ियां आकर रुकती हैं। गार्ड अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन जब गाड़ी का दरवाजा खुलता है तो वहां से उतरता है एक आदमी। लंबी दाढ़ी, वही चाल, वही आंखें। वह था रॉकी भाई। एक बूढ़ा मजदूर कांपती आवाज में बोलता है, शेर वापस आ गया। कुछ ही मिनटों में खबर पूरे KGF में फैल जाती है। रॉकी का नया सपना। अब रॉकी का सपना पहले से भी बड़ा था। पहले वह सिर्फ KGF चाहता था, लेकिन अब वह पूरी दुनिया के गोल्ड माफिया को हराना चाहता था। वह अपने लोगों से कहता है, अगर राजा बनना है तो सबसे बड़ा बनो। विक्रम देव का गुस्सा। जब विक्रम देव को पता चलता है कि रॉकी जिंदा है, तो वह गुस्से से अपना ग्लास दीवार पर फेंक देता है। वह चिल्लाता है, उसे खत्म करो। वह अपनी पूरी सेना को तैयार करता है। सबसे बड़ा हमला। एक रात KGF पर अचानक हमला हो जाता है। चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। हेलीकॉप्टर ऊपर से बम गिरा रहे थे। मजदूर डरकर भाग रहे थे। लेकिन तभी धुएं के बीच एक आदमी आगे बढ़ता है। उसके हाथ में मशीन गन थी। वह था रॉकी भाई। रॉकी का आतंक। रॉकी जोर से चिल्लाता है, KGF मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। और फिर शुरू होती है सबसे बड़ी लड़ाई। रॉकी एक एक करके दुश्मनों को खत्म करने लगता है। उसकी टीम भी पूरी ताकत से लड़ रही थी। अंतिम मुकाबला। आखिरकार रॉकी और विक्रम देव आमने सामने आ जाते हैं। विक्रम देव कहता है, तुम सिर्फ एक गुंडे हो। रॉकी मुस्कुराता है, मैं गुंडा नहीं, इतिहास हूँ। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। खून से, गोलियां, धमाके। आखिरकार रॉकी उसे हरा देता है। अंत लड़ाई खत्म हो जाती है। KGF फिर से रॉकी के कब्जे में आ जाता है, लेकिन इस बार उसका सपना और बड़ा है। वह समुद्र की ओर देखता है और कहता है, अब सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया मेरी होगी। कैमरा धीरे धीरे आसमान की ओर जाता है और स्क्रीन पर लिखा आता है, टू बी कंटिन्यूड।